प्रशांत जी भाषण दे ही रहे थे और पीछे से कुर्सी खाली हो गई थी। लेकिन प्रशांत की कह रहे हैं कि 1 घंटे के भीतर शराबबंदी चालू करवा देंगे। तो इसलिए शराब बेचवाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे और बाप को शराबी बनाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, माँ को प्रताड़ित करवाएंगे, न नौमन घी होंगी न राधा नाचेंगी। 89% क्राइम जो होता है देश में वो शराब के नशे में किया जाता है। फिर ये शराब अच्छा कहाँ है? भाड़े की भीड़ कैसे लाई जाती है उस पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ये बुजुर्गों को दे पाएंगे ना ये महिलाओं को दे पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बात कर रहे हैं। सिर्फ इनको चाहिए बेचैनी है सत्ता में आने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बदलाव लाएंगे और बिहार की जनता को एक नया विकल्प चाहिए, ये प्रशांत किशोर की वाणी है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हो गई है, अब प्रशांत किशोर लगातार एक ही बात को कह रहे हैं कि बिहार की जनता को एक नया विकल्प चाहिए। अब इसको लेकर युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं, जिन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी लॉन्चिंग हुई थी, इतना ज्यादा भीड़ लगा, देखकर घबराहट हुई आप लोगों को? प्रशांत किशोर जी की पार्टी लॉन्चिंग हुई और इतनी ज्यादा भीड़ हुई कि घबराहट हुई, तो सबसे पहले तो आपका ही चैनल चलाया और कई चैनल आज तक का जो बिहार तक है वो भी चलाए कि भाड़े की भीड़ है। कैसे है? प्रशांत जी भाषण दे ही रहे थे और पीछे से कुर्सी खाली हो गई थी। तो भाड़े की भीड़ कैसे लाई जाती है उस पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई घबराहट नहीं है। घबराहट इस बात की है, अवश्य है, कि इतने ढोल नगाड़े तामझाम के साथ आ तो अवश्य रहे हैं, लेकिन जाएंगे ऐसे जैसे बड़ी बेआबरू होकर निकले, जो एक है ना, वैसे ही जाएंगे। हड़बड़ाइए। कई बड़े बड़े खुलासे किए आज आपने, उनमें से चाहूंगी कि 2-3 बात बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुलासे करना हमारा दायित्व है। हम राजनीतिक मतलब बिहार के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोग युवा हैं। हमारी बात हो रही थी, हम भी एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो अब झूठ का पैमाना पूरा रिजर्व बैंक को लगा कि इनके पॉकेट का चीज है, पूरा एकदम बैंकों को मजबूर कर देंगे। तो 2.5 लाख शराबबंदी समाप्त करके एकदम शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर देंगे। उसके लिए 5 लाख करोड़ चाहिए भाई। तो 5 लाख करोड़ शराबबंदी के पैसा 1 साल में 20,000 करोड़ आएगा, तो 25 वर्ष चाहिए। तो 25 वर्ष तक बैठे रहेंगे प्रशांत जी, 25 वर्ष तक, यानी 0 से 15, 15 दूनी 30, यानी 2 जनरेशन गायब। तो यानी ये शराब बेचवाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे और बाप को शराबी बनाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, माँ को प्रताड़ित करवाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे और भाई शराबी बनेगा। और वो भी पढ़ाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि न नौमन घी होंगी न राधा नाचेंगी। तभी तो हमने कहा 2000 जो युवाओं को कहे कि सीडी रेशियो का 2.5 लाख करोड़ रुपया चल जाता है गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका। ठीक है, आप 4% पर ये दिलवा देंगे लोन, तो उसका बाकी का पैसा 6% कौन भरेगा? राज्य सरकार। वो बजट कहां से आएगा? उसके लिए क्या अफीम बेचवाएंगे? जैसे शिक्षा के लिए शराब बिचवाएंगे, तब तो व्यापार करना है, तो उसके लिए अफीम बिचवाइए, चरस बिचवाइए। अब बुजुर्गों को 2,000 पेंशन देने की बात है, खुद कहते हैं कि 6,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो 6,000 करोड़ यानी 15 6 21,000 करोड़, तो इसका प्रोविजन कहां से होगा? यह भी बताते तब ना। तो बोल रहे थे ये मंत्र है, ये हम ऐसे करेंगे, कमर पे हाथ रख के और दृढ़ता से कह देने मात्र से नहीं होता है। यहां लोग एक एक बात को समझता है। जब आप यह बताए तो आपको यह भी बताना होगा कि ये पैसा कहां से आएगा, क्योंकि यह तो क्लियर हो गया ना कि 20,000 करोड़ करके धीरे धीरे जमा करेंगे तो 25 वर्ष 5 लाख करोड़ जमा करने में लगेगा, और तब जाके विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था हम तैयार कर सकेंगे। तो फिर न नौमन घी होंगी न राधा नाचेंगी, ना ये बुजुर्गों को दे पाएंगे ना ये महिलाओं को दे पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बात कर रहे हैं। सिर्फ इनको चाहिए बेचैनी है सत्ता में आने की। क्योंकि देखिए, एक बड़ी मजे की बात जानिए कि जो व्यक्ति, आप भवन को बनते देखिए हैं कहीं ना, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, 10 मंजिल, 15 मंजिल, 50 मंजिल का भी। अब देश दुनिया में एक बुर्ज खलीफा भी बिल्डिंग है। तो बुर्ज खलीफा जो इंजीनियर तैयार किए, जो बनाए, जो मजदूर बनाए, अब वो स्वप्न ये देखने लगे कि हम तो बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग खड़ा करवा दिए, अब हम ही बुर्ज खलीफा बना लेते हैं। तो ये संभव है? अरे बिहार के कोने कोने में प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, अभी इनको पता कहां है। ये अपने आप को ये वक्त है, एक बिहार के ही एक डिजिटल पत्रकार हैं, बहुत अच्छे, वो कह रहे थे कि किस्मत की कमाई खाए हैं, किस्मत इनका साथ दिया। ये हेल्थ में काम करते थे और चले आए राजनीति में, नारा गढ़ने लगे। तो यही नारा तो 2 बबुआ का भी नारा यूपी में दिए थे, वो क्या हुआ?
कैप्टन अमरिंदर को भी चुनाव लड़वाए थे, उनका क्या हुआ? क्यों भागे? राहुल गांधी बोले थे इनको कि जाकर अमेठी के अस्पताल में काम कीजिए वहां को सुधारने के लिए, तब ये भागे भागे नरेंद्र मोदी के पास गए, वहां जाकर प्रेजेंटेशन दिए, चुनाव भर रहे। फिर इनको लगा कि भाई हमको अब तो जिस तरह से हम सीएमओ में थे वैसे पीएमओ में हो, वहां से गेट आउट कर दिए, कहे कि चलिए जाइए। आप ये सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति जब इतना काबिल हो जाए कि वो सरकार मुख्यमंत्री बनवा दे, प्रधानमंत्री बनवा दे, तो फिर उसको कोई भगाएगा? तो ये सब फालतू की बात है। चिंता इस बात की है, लेकिन वो चिंता नहीं करनी होगी बिहार के लोगों को। हम जैसे लोग मजबूती से खड़े हैं, नहीं ठगने देंगे बिहार को। एक आखिरी सवाल होगा, बिहार में शराबबंदी को लेकर 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को कह रहे हैं कि 1 घंटे के भीतर शराबबंदी चालू करवा देंगे। और अब विपक्ष की ओर से भी बयान आते हैं कि बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू नहीं है। देखिए, ये दोनों दो पहलू हैं। बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है कि नहीं है, कि लागू है कि क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कहने की बात नहीं है और ये बताने की बात नहीं है कौन सिस्टम कहां फेल्योर हो रहा है। लेकिन ये जो वो बोले कि शराबबंदी को समाप्त कर देंगे, ये दूसरा पहलू, और उस पैसे को शिक्षा में लगाएंगे, मतलब अपने फंस चुके हैं। क्योंकि कोई महिला आज के समय में नहीं चाहती है, या हम भी नहीं चाहते हैं, जो पुरुष जो पीता नहीं है वो नहीं चाहता है कि भाई शराब ना खुले, कम से कम सड़क पे शांति से चले आए दिन। क्योंकि देश में जो डेटा है, डेटा का खेल खेलते हैं प्रशांत जी, तो डेटा बता दें कि 89% क्राइम जो होता है देश में वो शराब के नशे में किया जाता है, किसी न किसी नशे में किया जाता है। तो फिर ये शराब अच्छा कहां है? अब इसका हम रिसोर्स अलग बनाएंगे, इसको जोड़ दिए शिक्षा के साथ की अच्छी शिक्षा, तो 25 वर्ष में तैयार करेंगे। यानी 25 वर्ष तक पियो, खूब पियो, तो घर घर आप दुकान खुलवा दीजिएगा। भाई पैसा ही चाहिए तो शराब के साथ कहिएगा 2 बोतल शराब पे 1 पुड़िया स्मैक फ्री, 4 बोतल शराब के साथ इतना गांजा फ्री, सब करवाइए, खूब पैसा आएगा। तो प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हो जाती है और उसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कई बड़े बड़े दावे भी किए थे। पार्टी लॉन्चिंग के पहले भी किए और पार्टी जिस दिन लॉन्च हो रही थी उस दिन भी किए। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानी। धन्यवाद।